हेलो फ्रेंड्स, अगले वाले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगले वाला टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ गुड एस्टिमेटर। इस लेक्चर के अंदर हम लोग जो डिस्कस करेंगे कौन सा गुड एस्टिमेटर होता है, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद जो है पहले वाला जो एस्टिमेटर होता है वो अनबाइज्ड एस्टिमेटर होता है, दूसरा कंसिस्टेंट होता है, तीसरा इफ़िशेंट एंड सफिशिएंट एस्टिमेटर होता है। ओके, तो स्टार्टिंग में मैं डिस्कस करूँगा कि भाई गुड एस्टिमेटर कौन कौन से हैं और उसके बाद वन बाय वन करके उनको डिस्कस करना शुरू करूँगा। मैं कहना चाह रहा हूँ एन एस्टिमेटर इज said to be good estimator एक एस्टिमेटर गुड एस्टिमेटर होगा इफ़ इट इज़ क्या होना चाहिए भाई, अगर पहले नंबर पर अगर एस्टिमेटर है, पहले वाला है अनबाइज्ड एस्टिमेटर, इट इज अनबाइज्ड एस्टिमेटर। या फिर दूसरे नंबर का जो एस्टिमेटर होता है वो होता है कंसिस्टेंट। तीसरे नंबर का जो होता है वो होता है इफिशेंट। एंड सफिशिएंट स्पेलिंग लिख दूं। ओके, यानी गुड एस्टिमेटर जो है ना वो एस्टिमेटर गुड एस्टिमेटर होते हैं अगर वो अनबाइज्ड एस्टिमेटर हो, या फिर कंसिस्टेंट एस्टिमेटर हो, इफिशेंट एंड सफिशिएंट एस्टिमेटर हो। ओके, यानी कंसिस्टेंट एस्टिमेटर, अनबाइज्ड एस्टिमेटर, इफिशेंट एंड सफिशिएंट एस्टिमेटर गुड एस्टिमेटर के नाम से जाने जाते हैं। इसमें पहली प्रॉपर्टी होती है भाई, प्रॉपर्टी नंबर 1 या डेफिनेशन नंबर 1, अनबाइज्ड एस्टिमेटर। ध्यान से सुनना क्या होता है। सिंपल सी डेफिनेशन है, समझने की कोशिश करना। सपोज दैट थीटा इज यूज्ड, कुछ भी ले सकते हो आप, ए बी सी। थीटा इज यूज्ड टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन पैरामीटर। मैं कह रहा हूं कि सपोज दैट थीटा इज यूज टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन पैरामीटर थीटा देन दो थीटा है बेटा, एक तो थीटा का यूज़ कर रहा हूँ मैं पॉपुलेशन पैरामीटर थीटा को जो एस्टिमेट करने के लिए। देन थीटा कैप या जो भी आपने क्वांटिटी ले रखी है इज सेड टू बी अनबाइज्ड एस्टिमेटर थीटा कैप जो है अनबाइज्ड एस्टिमेटर कहलाएगा इफ ऑफ थीटा, इफ ई ऑफ थीटा कैप इज इक्वल टू थीटा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट,
इस फार्मूले का मैं यूज़ करूँगा और यही मेरा कंसेप्ट है। आई एम रिपीटिंग। मान लिया जाए मेरे पास जो है एक पॉपुलेशन पैरामीटर थीटा है, ओके, और किसी दूसरे पैरामीटर का जो है मैं अनवाइज्ड एस्टिमेटर कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो जो थीटा कैप है वो अनवाइज्ड एस्टिमेटर होगा थीटा के लिए अगर उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी जो सेकंड क्वांटिटी दे रखी है थीटा कैप का जो मीन है वो पॉपुलेशन पैरामीटर थीटा के बराबर हो जाए। ओके, अगर ये कंडीशन पास होती है तो मेरा जो थीटा कैप है उसको मैं बोलता हूँ अनवाइज्ड एस्टिमेटर। एक या दो क्वेश्चन के थ्रू इस चीज़ को बताने की कोशिश करूँगा, ज़रा समझने की कोशिश करना क्या मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, अब चलते हैं बेटा। तो मैं बता चुका था कि थीटा कैप जो है अनवाइज्ड एस्टिमेटर होगा अगर ई ऑफ थीटा कैप इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, थीटा होना चाहिए। एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि सपोज दैट x1 x2 अप टू xn बी ए रैंडम सैंपल ड्रॉन थ्रू ए गिवन पॉपुलेशन विद म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। कहना चाह रहा है कि x1 x2 अप टू xn जो है एक रैंडम सैंपल है जो किसी पॉपुलेशन से निकाले गए हैं विद म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। ओके, जहाँ म्यू जो है सैंपल पॉपुलेशन मीन है एंड वेरिएंस जो है ना पॉपुलेशन वेरिएंस है। म्यू जो है सैंपल मीन है और सिग्मा स्क्वायर पॉपुलेशन वेरिएंस। गलत कर दिया यार, एक मिनट रुको, गलत बोल रहा हूँ मैं कहना चाह रहा हूँ कि लेट x1 x2 अप टू xn बी ए रैंडम सैंपल ड्रॉन फ्रॉम ए पॉपुलेशन। अगर x1 x2 रैंडम सैंपल हो जो किसी पॉपुलेशन से निकाले गए हों विद म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। ओके, अब म्यू और सिग्मा स्क्वायर क्या है, वेयर म्यू इज मीन यानी म्यू इज पॉपुलेशन मीन एंड सिग्मा स्क्वायर इज पॉपुलेशन वेरिएंस। शो दैट, तब आपको दिखाना है सैंपल मीन, जो सैंपल मीन है सैंपल मीन के लिए आप x बार ले लो, सैंपल मीन x बार इज एन अनवाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन। आपको दिखाना है कि x बार जो है वो अनवाइज्ड एस्टिमेटर है पॉपुलेशन मीन के लिए। ओके, ये आपका क्वेश्चन है। अर्थात आपको क्या दिखाना है, ज़रा समझने की कोशिश करना, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। वी वांट टू शो दैट, हम लोगों को ये दिखाना है, वी वांट टू शो दैट एक्स बार अनवाइज्ड एस्टिमेटर है यानी ई ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू किसके लिए है, म्यू के लिए। आपको ये शो करना है। ओके, बाय डेफिनेशन। देखो आप ज़रा समझने की कोशिश करना इस चीज़ को। अगर ये चीज़ आपके क्लियर होती है तो बच्चों आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी। यहाँ क्या है, थीटा कैप अनवाइज्ड एस्टिमेटर होगा थीटा के लिए अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा कैप बराबर थीटा के हो जाए। ओके, यहाँ कहना चाह रहा है एक्स बार जो है अनवाइज्ड एस्टिमेटर है ऑफ पॉपुलेशन म्यू के लिए। अर्थात अगर एक्स बार अनवाइज्ड एस्टिमेटर होगा अगर ई ऑफ एक्स बार अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार म्यू के बराबर आ जाए। अब मेरा टारगेट ये है कि अगर ऐसा है तो एक्स बार अनवाइज्ड एस्टिमेटर है और अगर ऐसा नहीं है, ई ऑफ एक्स बार म्यू के बराबर नहीं है, तो दिस इज़ नॉट एन अनवाइज्ड एस्टिमेटर। ओके, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये मेरे को प्रूफ करना है। वी नो दैट, क्या जानते हैं हम भाई, वी नो दैट एक्स बार का जो फार्मूला होता है वो होता है एक्स बार इज इक्वल टू, आपको भी पता है ये मीन होता है 1/n समीशन आई बराबर 1 से लेकर n तक एक्स आई, यही होता है ना। आपने ये पढ़ा होगा एक्स बार जो होता है वो होता है x1 प्लस के x2 एंड सो ऑन प्लस के xn तक डिवाइडेड बाई n। इसके ऊपर सिग्मा लगाने के बाद ये फार्मूला निकलता है, स्टैंडर्ड फार्मूला है, मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँगा। क्लियर। नाउ मैंने दोनों तरफ एक्सपेक्टेशन लिया। नाउ ई ऑफ एक्स बार, दोनों तरफ का एक्सपेक्टेशन लेने पर ई ऑफ एक्स बार बराबर होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ या एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/n समीशन आई बराबर 1 से लेकर n तक एक्स आई, यही होगा। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। ई ऑफ अगर ए कांस्टेंट है और एक्स वेरिएबल है, एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, ए कांस्टेंट है और एक्स वेरिएबल है, ये हमेशा बराबर होता है ए बाहर आता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स के। ओके, जैसे इंटीग्रेशन के अंदर डिफरेंशिएशन के अंदर कांस्टेंट बाहर आता है, उसी तरीके से एक्सपेक्टेशन के अंदर भी जो कांस्टेंट क्वांटिटी होती है वो बाहर आती है। मैं इस फार्मूले का यूज़ करूँगा। तो यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आया
क्या निकल करके आया, इधर हुआ ई ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू 1/n तो बाहर आ चुका, और यहाँ निकला मेरे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ समीशन i बराबर 1 से लेकर कितना n तक xi, यही निकला ना। इधर तो मेरे पास ई ऑफ एक्स बार चल ही रहा है, ई ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू ये हुआ 1/n एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, मैंने इसको खोला, ये हुआ x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 एंड सो ऑन xn। क्लियर। मैंने इसके ऊपर कंसेप्ट लगाया, एक्सपेक्टेड वैल्यू का फार्मूला लगाया। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, ई ऑफ एक्स प्लस के वाई बराबर होता है ई ऑफ एक्स प्लस के ई ऑफ वाई। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस के वाई बराबर होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई। जैसे ही मैं ये फार्मूला यहाँ अप्लाई करूँगा, अप्लाई करने के बाद मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आएगा भाई, यहाँ से ये निकल करके आया ई ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू 1/n, यहाँ निकला ई ऑफ x1 प्लस ई ऑफ x2 प्लस ई ऑफ x3 एंड सो ऑन प्लस ई ऑफ xn। ओके, बट एक इम्पोर्टेंट लाइन है मैं लिख रहा हूँ, बट ज़रा ध्यान से देखना। क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि x1 x2 अप टू xn बी ए रैंडम सैंपल विद मीन फ्रॉम ए गिवन पॉपुलेशन विद म्यू, और म्यू इज पॉपुलेशन मीन दे रखा है ना क्वेश्चन के अंदर। तो इसका मतलब ये निकलता है, ये जो थ्योरी लिखी हुई है इसका मतलब मेरे को दे रखा है कि ई ऑफ x1 इज इक्वल टू भी म्यू है, और ई ऑफ x2 भी मेरे को म्यू दिया हुआ है, एंड सो ऑन ई ऑफ xn भी मेरे को क्या दे रखा है, म्यू है। और ये सारी की सारी क्वांटिटी मेरे को क्वेश्चन में गिवन है। मैं फिर बता रहा हूँ, देखो आप, x1 x2 xn रैंडम सैंपल है, किसी पॉपुलेशन से लिया गया है विद म्यू, वेयर म्यू इज पॉपुलेशन मीन। क्लियर है ना। अर्थात ई ऑफ x1 की वैल्यू भी म्यू है, ई ऑफ x2 की वैल्यू भी म्यू है, ई ऑफ xn की वैल्यू भी म्यू है। तो यहाँ से मेरे पास निकल कर क्या, ई ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू 1/n, तो ये हुआ, इसकी वैल्यू कितनी, म्यू, अगले वाले की वैल्यू कितनी, म्यू, अगले वाले की वैल्यू कितनी, म्यू, प्लस कितने टाइम म्यू, n टाइम, यही निकला ना। तो ई ऑफ एक्स बार की वैल्यू निकल करके आई, ज़रा देखना आप, ई ऑफ एक्स बार की वैल्यू निकली 1/n इंटू म्यू, एन टाइम जुड़ जाएगा भाई, 1 म्यू 2 म्यू 3 म्यू एन से एन कैंसिल, यानी ई ऑफ एक्स की जो वैल्यू निकल करके आई, ई ऑफ एक्स बार की वैल्यू निकली, वो कितनी निकली, म्यू निकल गई ना। क्वेश्चन देखते हैं, ज़रा समझने की कोशिश करना। कहना चाह रहा है कि सैंपल मीन एक्स बार अनबाइज्ड एस्टिमेटर है, किसके लिए, म्यू के लिए। अर्थात ई ऑफ एक्स बार क्या आना चाहिए, म्यू के बराबर आना चाहिए। मैंने ये बता भी दिया है, वी वांट टू शो दैट मेरे पास ई ऑफ एक्स बार की वैल्यू कितनी निकल करके आई, म्यू निकल करके आई। सो दैट मैं क्या कहूँगा भाई, आंसर लिखने का तरीका, सो दैट एक्स बार इज अनबाइज्ड एस्टिमेटर किसके लिए, ऑफ पॉपुलेशन मीन म्यू के लिए। और ये हुआ आपका आंसर। अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। एक क्वेश्चन और बताता हूँ, आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ये है कि शो दैट द सैंपल मीन एक्स बार, आपको दिखाना है कि एक्स बार इज एन अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ 1/θ। एक्स बार जो है अनबाइज्ड एस्टिमेटर है 1/θ का फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये बार आपको डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, एफ ऑफ एक्स कोमा थीटा इज इक्वल टू थीटा इंटू 1 माइनस थीटा की पावर एक्स माइनस के 1। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आपको ये दे रखा है, एक्स बार को अनबाइज्ड एस्टिमेटर दिखाना है, किसके लिए दिखाना है, 1/θ के लिए। ज़रा ध्यान से सुनना मेरी बात को, वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मेरे को सॉल्व क्या करना है भाई, रिजल्ट क्या निकालना है। वी नो दैट
वी नो दैट एक्स बार क्या होगा, इज अनबाइज्ड एस्टिमेटर होगा ऑफ 1/थीटा। हम जानते हैं कि एक्स बार जो है अनबाइज्ड एस्टिमेटर होगा 1/थीटा का इफ़ एक्स बार ये, अगर ई ऑफ एक्स बार जो है, डेफिनेशन लगा रहा हूँ, ई ऑफ एक्स बार जो है वो 1/थीटा आ जाए। यही तो होती है डेफिनेशन भाई। इसका अनबाइज्ड एस्टिमेटर निकालना है, ओके, और दिखाना है कि 1/थीटा है, तो यानी इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू 1/थीटा आनी चाहिए। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। अर्थात मेरे को प्रूफ करना है कि टू प्रूव दैट, मेरे को साबित क्या करना है भाई, टू प्रूव दैट ई ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू 1/थीटा। ओके, अब समझने की कोशिश करना बेटा। मेरे को गिवन क्या है, गिवन दैट मेरे को एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स कोमा थीटा इज इक्वल टू है थीटा इंटू 1 माइनस थीटा की पावर एक्स माइनस के 1। ज़रा समझने की कोशिश करो, छोटी सी डिटेल में जाऊँगा। अगर आपको x1 x2 अप टू xn कुछ डेटास दिया हुआ है, तब एक्स बार का फार्मूला होता था x1 प्लस के x2 xn अपॉन n, जानते हो ना। अगर आपको कोई इंटरवल दिया होता था तब एक्स बार जो निकलता था, ध्यान से सुनना, आपको कोई डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या डेंसिटी फंक्शन दिया हुआ होता था। सपोज दैट आपको एफ एक्स कोई डेंसिटी फंक्शन दे रखा है, अगर कोई भी डेंसिटी फंक्शन था तब एक्स बार जो होता था मेरे पास वो होता था ई ऑफ एक्स के बराबर, और होता था इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू एफ एक्स। यही होता था ना, क्लियर है ना। ये डिस्ट्रीब्यूशन मेरे को दे रखा है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। आपको जो दे रखा है वो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। अर्थात प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन नहीं दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन दिया हुआ है। ओके, अगर आपके पास एफ एक्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता था तब आपने बीएससी पार्ट 1 के अंदर पढ़ा, एक्स बार होता था एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बराबर होता था इंटीग्रेशन ऑफ जो भी इंटरवल यहाँ गिवन होता था एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। बट ये मेरे पास क्या है, इज ए प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कैसे है, आप खुद इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। इंटरवल ना दे करके एक्स की डिस्क्रीट अलग अलग वैल्यूज़ दी हुई है। ओके, सो दैट एक्स बार का फार्मूला यहाँ क्या होगा मेरे पास, सो दैट एक्स बार का जो फार्मूला होता है इस पोजीशन में वो होता है बेटा, इंटीग्रेशन की जगह आता है सम्मिशन। क्या होगा भाई, सिग्मा आई एक्स बराबर 1 से लेकर जहाँ तक भी चला हुआ है इन्फिनिटी तक, जितना भी सैंपल दे रखा है, और x इंटू डेंसिटी फंक्शन थीटा इंटू 1 माइनस थीटा की पावर x माइनस के 1। ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला है एक्सपेक्टेशन निकालने का। आपने बीएससी पार्ट 1 पार्ट 2 के अंदर इसको पढ़ा होगा, ये फार्मूला होता है। क्लियर, आगे की तरफ चलते हैं भाई। तो जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा भाई, एक बार फिर इसको लिखूँगा मैं एक्स बार को, और रिजल्ट देखने की कोशिश करूँगा यहाँ से क्या आता है। एक्स बार इज इक्वल टू जो हुआ वो हुआ सम्मिशन एक्स बराबर 1 से लेकर इन्फिनिटी एक्स इंटू थीटा इंटू 1 माइनस थीटा की पावर एक्स माइनस के 1। ज़रा समझने की कोशिश करो बच्चों, सिग्मा जो लगा हुआ है वो एक्स के ऊपर लगा हुआ है, अर्थात थीटा तो कांस्टेंट है, थीटा बाहर आ जाएगा। ओके, यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आया एक्स बार की वैल्यू, चलो नीचे लिख दूंगा मैं, एक्स बार बराबर जो हुआ, थीटा तो आ चुका बाहर, एक्स की वैल्यू डालो 1 इंटू 1 माइनस थीटा की पावर एक्स की वैल्यू डाली 1 माइनस 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस थीटा की पावर 2 माइनस 1 प्लस 3 इंटू एक्स की वैल्यू डाली 3, सम्मिशन 1 से इन्फिनिटी जा रहा है, मैंने सिग्मा खोल दिया, 3 इंटू 1 माइनस थीटा की पावर 3 माइनस 1 प्लस 4 इंटू
1 माइनस थीटा की पावर 4 माइनस 1 एंड सो ऑन। ये निकलेगा ना। यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आया, एक्स बार की वैल्यू जो निकली, एक्स बार इज इक्वल टू थीटा तो हुआ ये, ज़रा इसको देखते हैं। ये तो हुआ 1, देखो आप। अगले वाला कितना हुआ, प्लस के 2 इंटू 1 माइनस के थीटा हुआ। अगले वाला कितना हुआ, प्लस के 3 इंटू 1 माइनस थीटा का स्क्वायर हुआ। अगला स्टेप कितना होगा, 4 इंटू 1 माइनस थीटा की पावर कितनी, 3। भाई जब 2 है तो पावर 3 है तो पावर 2, यहाँ 3 एंड सो ऑन। निकल गया। ज़रा समझने की कोशिश करना। इसके ऊपर में ये बाइनोमियल का केस है, बाइनोमियल का यूज़ करूँगा मैं। बाई यूजिंग बाइनोमियल, देखना आप, ये बाइनोमियल का एक्सपेंशन है। किसका एक्सपेंशन है अभी आपको बता रहा हूँ। एक्स बार जो निकल करके आया भाई, ये तो निकला थीटा इनटू किसका एक्सपेंशन है, ये है 1 प्लस, यहाँ से चला हुआ है ना, 1 माइनस थीटा की पावर 2, 1 माइनस थीटा की पावर 2, थीटा की पावर माइनस के 2 है, माइनस के यहाँ से 2 से चल रहा है ना 1, सॉरी यार ज़रा सी गलती कर दी है। एक्स बार की जो वैल्यू निकल करके आएगी बराबर होगी 1 थीटा इंटू 1 माइनस थीटा टोटल क्वांटिटी की पावर माइनस के 2। देखो आप इसको खोल करके देखो कैसे। फार्मूला ये होता है 1 माइनस एक्स की पावर माइनस के एन, फार्मूला होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। क्या इस फॉर्म में नहीं है, ये एन है, ये एन है, ये एन है, माइनस का 2 है, -2 -1 करोगे -3 आएगा, माइनस के 4 आएगा एंड सो ऑन। अर्थात एक्स बार जो निकल करके आया, एक्स बार इज इक्वल टू निकला थीटा, ये पावर नीचे लेकर के गया बटे 1 माइनस थीटा की होल पावर 2। ओके, ये होल पावर है बेटा, कभी आप ये कहो, ठीक है ना, होल पावर 2। मैंने इसको हल किया, यहाँ से निकल कर के आया एक्स बार इज इक्वल टू थीटा अपॉन, ज़रा नीचे देखो आप, ये हुआ 1 माइनस 1 प्लस के थीटा की पावर 2। तो यहाँ से निकल कर के आया एक्स बार इज इक्वल टू थीटा अपॉन 1 से 1 कैंसिल, थीटा स्क्वायर, यानी एक्स बार निकला 1 अपॉन थीटा। एक्सपेक्टेड वैल्यू चाहिए मेरे को, अगर मैं दोनों तरफ एक्सपेक्टेशन लूँगा, ई ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू ई ऑफ 1 अपॉन थीटा, और ई ऑफ 1 अपॉन थीटा कितना होता है, क्या 1 अपॉन थीटा ही नहीं होता क्या, समझो ना आप इस चीज़ को। ई ऑफ 1 अपॉन थीटा कितना होता है भाई, डायरेक्टली 1 अपॉन थीटा होता है। क्यों, इसके अंदर वेरिएबल क्वांटिटी नहीं दे रखी। अर्थात मेरे पास जो निकल करके आया भाई, फाइनली जो मेरे पास निकला, कितना निकला मेरे पास, ज़रा समझने की कोशिश करना। ई ऑफ एक्स बार की जो वैल्यू निकल करके आई, ई ऑफ एक्स बार निकला मेरे पास कितना, बराबर हुआ 1 अपॉन थीटा। क्लियर, निकल गया ना। प्रूफ देखो मेरे को क्या करना था। एक्स बार की वैल्यू कितनी निकली, 1 अपॉन थीटा। मेरे को प्रूफ क्या करना था, एक्स बार इज एन बाय द एस्टिमेटर ऑफ 1 अपॉन थीटा। अर्थात मेरे को प्रूफ करना था ई ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू 1 अपॉन थीटा। निकल के भी यही आया, हैंस प्रूफ। यूपीएससी के अंदर, आरपीएससी के अंदर, या फिर जैम के अंदर, या फिर जहाँ जहाँ भी सिलेबस है इसके अंदर, बीएससी के अंदर भी ये क्वेश्चन रहता है, 100% एग्जाम के अंदर रहता है। बच्चे बहुत घबराते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। ओके, ठीक है ना। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अटैम्प्ट करना। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस भी बताऊंगा, थ्योरी भी बताऊंगा। आपको तो बताइए, आपको तो इस चीज़ का पता ही है कि एक एक वर्ड क्लियर करूंगा, ठीक है ना। और हाँ बच्चों, 1 साल का सब्सक्रिप्शन 2000 रुपये में मिल रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे को कॉल कर लेना। दूसरी बात ये है कि मेरे चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी नहीं है, प्लीज़ शर्मिंदा मत करना। ओके, बाय।